नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, टेक्नीशियन, RRB, जेई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइड में दिए गए हैं उस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस साइट नंबर 15। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस साइट नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि वह सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। रीजनिंग में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, यहाँ ईंटें दी गई हैं, यहाँ भट्टे दी गई, भट्टे दिया गया है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो देखिए, भट्टे में क्या होता है, भट्टे में क्या होता है, ईंटें बनती हैं, भट्टे में ईंटें बनती हैं। तो सिक्के किस में बनते होंगे, प्रयोगशाला में, खदान में, टकसाल में या कारखाने में। तो देखिए, जो सिक्के बनते हैं वो बनते हैं टकसाल में, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा टकसाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, रेलवे का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ में होगा। तो अब ये देखिए, यहाँ क्या है, M13 पे है और यहाँ H8 पे आता है, यानी कि 13 है और ये H8 पे है। तो 8 करने के लिए, 8 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो 13 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो ये 8 आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम इसमें चेक करें, यहाँ R18 पे आता है, R आता है 18 पे, और 18 में से हम 5 माइनस कर दें तो बचेगा 13, और 13 पे हमारा आएगा M, 13 पे आएगा हमारा M, यानी कि हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा M से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। अब देखिए, और हम ऑप्शन को देखें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो M यहाँ पर है, M यहाँ पर है, और P यहाँ है और P यहाँ भी है, और लास्ट में B है और यहाँ भी B है, लेकिन एक ही अक्षर चेंज है। यहाँ क्या है, J है और यहाँ I है। तो हम लास्ट से दूसरा अक्षर चेक करते हैं। लास्ट से हम दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ T है और यहाँ O है, यानी T आता है आपका 20 पर और O आता है 15 पर, यानी कि 20 में से -5 करेंगे तो हमारा 15 बचेगा। तो हमारा 15 बचेगा, यानी कि 15 पे इस तरह से O आया है। इसी हिसाब से जो N है, N आता है 14 पे, N 14 पे आता है। 14 में से जैसे हमने यहाँ 5 माइनस करा तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और 9 पे आता है आपका I, 9 पे आता है I, इनकी I ये है, इनकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, ना कि आप एक तरह से चेक करते रहें। अगर आप एक तरह से चेक करते रहेंगे तो क्वेश्चन तो आप सही करेंगे, लेकिन आपके लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपको टाइम बचाना है, इसलिए आपको हर वो तरीका अपनाना है जिससे कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जो इसका संबंध है इसके साथ में और इसका संबंध होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा उसका संबंध होगा इसका। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाएं अपना, इस क्वेश्चन में भी यहाँ क्या है, ए है और यहाँ डी है बीच में, यहाँ ए है और यहाँ डी है बीच में, और देखिए हमें यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है बीच में, यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है और ए हमारा यहाँ भी है और ये यहाँ भी बीच में। तो देखिए, वह आपका आंसर होगा जिसके बीच में डी होगा, जिसमें बीच में डी होगा, बीच में डी। तो देखिए, यहाँ डी नहीं है बीच में, यहाँ भी नहीं है डी बीच में, और यहाँ तो डी है ही नहीं, और यहाँ देखिए डी है ऑप्शन नंबर ए में। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए, हमने कुछ करा भी नहीं, बस हमने अपना तेज दिमाग लगाया। ठीक है, और आपको एग्जाम में इसी तरह से दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको अपना एग्जाम में टाइम बचाना है। कम टाइम में आप जो ज़्यादा क्वेश्चन बना लेगा और सही क्वेश्चन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तैयारी तो हर कोई कर रहा है। तो देखिए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है, बस आपको एग्जाम में ए को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आपका जो आंसर हो गया था ए, देखिए आर आता है 18 पे, आर आता है 18 पे, और ये एस है 19 पे आता है। तो इसमें +1 कर दें तो ये बन जाएगा 19, यानी कि 19 पे आपका आया है एस। इसी हिसाब से देखिए,
ए आता है 1 पे, ए 1 पे आता है और डी आता है 4 पर। इनकी अगर इसमें +3 कर दें तो ये 4 बनेगा और 4 पे आता है डी इस हिसाब से। और लास्ट में देखिए, लास्ट में टी आता है आपका 20 पर, टी आता है 20 पर और बाई आता है 25 पर। यानी कि इसमें +5 कर दें तो हमारा 25 बनेगा, 25 पे आएगा हमारा बाई, 25 पे आया बाई, यानी कि बाई आया। तो इसी हिसाब से देखिए हम चेक करेंगे। तो पहले वाले में देखिए हमने जब पहले चेक करा, पहले में हमने 1 जोड़ा था, यानी कि बी में 1 जोड़ेंगे हम, बी आता है 2 नंबर पर। अगर 2 में +1 करेंगे तो ये आएगा 3 और 3 पे आता है आपका सी, यानी कि सी देखिए यहाँ दिए गए ऑप्शन में और कहीं सी है ही नहीं। तो इस हिसाब से भी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे चेक करना तो आप आगे भी चेक कर लो। इसी हिसाब से हमने देखिए दूसरे में क्या था, हमने दूसरे में हमें 3 जोड़ा था, तो यहाँ ए है और ए में हम 3 जोड़ेंगे, ए आता है 1 पर, 1 में हम 3 जोड़ें तो ये 4 और 4 पे आएगा डी, यानी कि आपका डी। तो ये देखिए आपका डी और डी भी देखिए यहाँ पर, ये इसी हिसाब से लास्ट में गया हमने 5 जोड़ा था, तो डी में 5 जोड़ेंगे तो आएगा आई और आई भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से चेक नहीं करना, जैसे ही आपका आंसर आ गया आप तुरंत आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में भी आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे देखिए इसे 11 लिखा गया है और इसे 12 लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा। तो बेटा मैंने आपके लोगों के लिए, आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बताया है कि आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए। जैसे आपका ए आता है 1 पर और आपका बी आता है 2 पर, सी आता है आपका 3 पर और जेड आता है 26 पर। यानी कि आपको ए से लेके जेड तक याद होना चाहिए, तब हम इस तरह के क्वेश्चन को बना लेंगे, वरना आपसे इस तरह क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए क्या करेगा, एस आता है आपका 19 पर, एस आता है 19 पर, एस 19 आता है प्लस, और यू आता है 21 पर, 21 प्लस, और जी आता है 7 पर, 7 प्लस, ए आता है 1 पर और प्लस, और आर आता है 18 पर, 18 पर। अब इन सबको जोड़ेंगे आप, तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो 20 20 20 40 50 8 8 16, यानी कि ये बनेगा 66, ये बनेगा आपका 66। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 11, लेकिन यहाँ लिखा गया है 11, यानी कि आपको जोड़ने पे आया 66, तो यहाँ बनने आया 11, तो अब क्या करना पड़ेगा। और हम इसमें 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर दें तो ये 11 बन जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो ये 11 बन गया। और हम इसी तरह से इसे करें, इसे करें, पी आता है 16 पर प्लस, आई आता है 9 पर प्लस, एल आता है 12 पर प्लस, ओ आता है 15 पर प्लस, और टी आता है आपका 20 पर। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 20 20 30 40 50 50 50 60, इनकी ये आएगा 72। इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 72, इसे ये आ जाएगा आपका 72। और 72 में जैसे हमने यहाँ 6 से डिवाइड करा था, तो इसमें भी 6 से डिवाइड करेंगे हम। जब 6 से डिवाइड करेंगे 12 छंग 72, तो ये आएगा 12, यानी कि ये इस तरह से 12 आया। तो आप बेटा इसी को भी जोड़ लो। एच आता है आपका 8 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है आपका 20 पर, और ई आता है आपका 5 पर, एल आता है 12 पर। अगर इन सबको जोड़ेंगे आपको 8 15 20 5 और 12 को सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 20 20 और 20 40 और ये 60 हो जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ेंगे, 8 को 15 को और 20 को 5 को और 12 को,
तो ये आएगा 60, ये हो जाएगा 60। और जैसे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं सब में हमने 6 से डिवाइड करा, तो इसमें भी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 छंग होता है 60। ये 10 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है 10, ये आ गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 12 का संबंध 145 के साथ में, और 9 का संबंध 82 साथ में, और 11 का संबंध यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा, ठीक, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। अब देखिए सबसे पहले ये 12 दिए गए, तो हमें देखिए 12 से 145 से पास पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 12 से हम 145 से पास पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ दिया है 145, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे हम, तो ये 145 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन यहाँ दिया गया है 82, तो इसमें प्लस 1 कर दें तो ये आपका 82 बन जाएगा, ये आपका 82 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर कर दें तो ये होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। जैसे हमने सब में एक एक जोड़ा था, ठीक है, यहाँ भी एक जोड़ा था हमने, यहाँ भी एक जोड़ा, तो अगर इसमें भी हम प्लस 1 ऐड कर दें तो ये बनेगा 122, 122 आएगा। क्या 122 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि किसी कोर्ट के अनुसार बुक इज विक को ये लिखा जाता है, तो विक इज स्टोरी को यह लिखा जाता है, और स्टोरी इज बुक को यानी कि इंटरेस्ट को यह लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसे कौन से अंग द्वारा दर्शाया जाएगा। तो आपको ये बताना बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ये रहना चाहिए, जो ये शब्द लिखा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, तो ये आपको ये देखना है ये कहाँ का लिखा है। सबसे पहले आपको ये देखना है ये कहाँ लिखा है। तो देखिए ये खाली ये लिखा है यहाँ पर ही, खाली ये यहाँ लिखा है, खाली यहाँ लिखा है, देखिए इसमें भी नहीं है, और देखिए आपका इसमें भी नहीं है आपका, और इसमें भी नहीं है, खाली आपका बस ये है यहाँ पर ही। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा अक्षर है, 4 है, 4 है, 3 है, 5 है और 6 है। जब ये यहाँ लिखा है तो देखिए यहाँ पर जो अक्षर और कहीं दिखे हैं उन्हें काट दो, जैसे 6 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ, तो 6 को काट दो। देखिए और उसके बाद देखिए 4 यहाँ है तो 4 को भी काट दो, और 5 कहीं दिख रहा है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, इसे भी काट दो। अब बेटा बचा आपका 3, अब बचा आपके पास में 3, देखिए ये 3 यहाँ बचा, जब 3 बचा, 3 तो देखिए 3 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अंग द्वारा दर्शाया जाएगा, इसे दर्शाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए में 3 नंबर से, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है क्वेश्चन, ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन करने का, और सबसे कम टाइम में आप कर सकते हैं, और किस तरह से, और किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यानी कि पहले ये आपको थोड़ा आमने सामने ये टेबल दी गई, ठीक है, ये टेबल दी गई बेटा, और फिर क्या है, ये संख्या दी गई है और प्रतीक दिए गए हैं, और फिर इसके कूट अक्षर दिए गए हैं, यहाँ कूट अक्षर दिए गए, जैसे मान लिया यहाँ संख्या 6 है, इसका कूट अक्षर क्या है, जी है, और यहाँ प्रतीक क्या है, ये प्रतिशत का, इसका प्रतीक क्या है, इसका कूट अक्षर क्या है, ओ है। जैसे 9 का आपका कूट अक्षर क्या है, वो क्यू है, यानी कि इस तरह से आपको करना है। और जो आपकी शर्त दी गई है, शर्त 1 2 3, अगर शर्त आपकी जौन सी पालन करती है तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो आपसे कह रहा है ये दिए गए हैं 3 @ 4 हैज 4 का कूट क्या होगा, तो आपसे कह रहा है इसका कूट क्या होगा, तो आपको इसका कूट पूछ रहा है, इसका कूट क्या होगा। तो बस क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए शर्त पहली में आपसे कह रहा है यदि पहला अक्षर यानी कि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक प्रतीक है, तो देखिए पहला घटक एक प्रतीक नहीं है, घटक जो प्रतीक है वो है दूसरा @ लेकिन पहला नहीं है, पहला है क्या, 3 है। तो यानी कि शर्त जो पहली हमारी कट जाएगी, शर्त हमारी पहली कट जाएगी क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। अब शर्त हम दूसरी में चेक करते हैं, यह कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक विषम संख्या, देखिए यहाँ पहला घटक क्या है, 3 है, और 3 एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही कह रहा है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है,
अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो देखिए अंतिम संख्या 4 है और बिल्कुल ये 4 एक सम संख्या है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो आपसे कह रहा है तो पहले और अंतिम घटकों को ये इसके द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी कि सी अंदर करना है आपको, इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो पहले को, तो देखिए शुरू में आपका ऐसा होगा और शुरू में आपका ये वाला चिन्ह लगेगा, लास्ट में ये लगेगा। तो देखिए ये किस किस ऑप्शन में है, आपको ये देख लो बस। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ भी ये और ये यहाँ भी ये, लास्ट क्यों आपसे बोला है, पहले और अंतिम घटकों को इसके द्वारा रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए आप इस तरह से करेंगे तो करेंगे, और आप और बाकी क्या होगा, सारा सेम रहेगा। फिर तीसरी शर्त में कह रहा है आपसे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। आपसे कह रहा है दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या है, पूर्ण वर्ग है। देखिए यहाँ तो प्रतीक है और आपसे कह रहा है कि पूर्ण वर्ग है, लेकिन तीसरा तो वर्ग है, लेकिन यहाँ पहला वाला यानी कि दूसरा है वो क्या है, घटक पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि यहाँ एट द रेट है। तो ये तो हमारा शर्त तीसरी काम नहीं कर रही है। जो तीसरी शर्त है ये काम नहीं करेगी, इसे भी हम काट देंगे, पहले कट गई ये, और ये हमारी ये वाली से हमारे आंसर निकल आएगा। अब क्या हुआ, बाकी सबको ऐसे लिख दो। अब आप देखेंगे 3 लिखा है, 3 के लिए कौन सा घटक है, यानी जो कूट अक्षर है कौन सा 3 के लिए, तो 3 के लिए है एस, यानी कि इसके बाद में आएगा आपका एस। और एट द रेट के लिए आप कौन सा घटक है, एट द रेट के लिए आपका टी, एट द रेट के लिए टी। और फिर देखिए आप, और फिर हैज, आपका 4, 4 के लिए कौन सा है, 4 के लिए बी, 4 के लिए है बी। और हैज के लिए क्या है, हैज के लिए एफ। तो बेटा देखिए जो आपका आंसर सी बनना है बिल्कुल सही बनना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डी बनना है आपका आंसर बिल्कुल सही बनना है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 षड्यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किस तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो आपको बताना है कि 3 इसमें शब्द हैं वो एक समान है और एक क्या है, अलग है। तो बेटा देखिए आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिए गए ड्रॉपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बीकर, और 3 में दिया गया है टेस्ट ट्यूब, और डी में दिया है कंपास। तो आपका इनमें से अलग कौन सा है, तो देखिए आपका ये ड्रॉपर और बीकर और टेस्ट ट्यूब ये क्या है, तीनों एक हैं। कैसे एक है, देखिए अगर आपने साइंस पढ़ी होगी और प्रयोगशाला में गए होंगे, तो ये जो हमारे द्रव पदार्थ होते हैं उन्हें रखने के काम में आता है ये वाला, यानी कि टेस्ट कर जो हम टेस्ट करते हैं प्रयोगशाला में, ये उपकरण आपके वहाँ होते हैं, वहाँ क्या रखा जाता है, द्रव रखा जाता है इनमें। तो देखिए 3 एक समान है, ये चौथा वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये अलग हो जाएगा। ये है कंपास, ये क्या बताती है, ये बताती है दिशा, ठीक है, ये दिशा बताती है, यानी कि हमारा डी आंसर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कह रहा है दी गई आकृति में से विषम आकृति का पता लगाएं। आपको यानी कि इनमें से विषम आकृति का पता लगाना है। तो बेटा यहाँ दिए गए ऑप्शन ए में बी टी एल एस, आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग होगा, आपका कौन सा अलग होगा। देखिए अगर आप इसे चेक करें तो वी, ये 2 लाइनों से मिलकर बनता है, जो वी बनता है आपको दोनों से, यानी कि एक लाइन और ये दूसरी लाइन, यानी कि 2 लाइनों से बी मिलकर बी बना। और टी देखिए, टी भी आपकी 2 लाइनों से मिलकर बना है, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, टी भी 2 लाइनों से मिलकर है। और देखिए एल, एल में भी 2 लाइनें होती हैं, 1 और 2। और जो एस है वो एक ही लाइन से मिलकर बनने है, यानी कि एक ही लाइन से मिलकर बनने है एस। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, एस दिया गया है डी में, यानी कि एस, यानी कि डी, डी कहाँ दिया गया आपको, ये दिया गया है बी में, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया एग्जाम में, तो आप कैसे कर चेक करेंगे इसे, अगर आप दूसरी तरह से करेंगे इसको क्वेश्चन को, तो देखिए आपका वी जो है वो आता है 22 पर, ये बी आता है 22 पर, और टी आता है आपका, टी आता है 20 पर, और आपका एल आता है, एल आता है 12 पर, और एस आता है 19 पे। तो बेटा देखो
22 क्या है, एक सम संख्या है, 20 क्या है, एक सम संख्या है, और 12 क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन 19 क्या है, एक विषम संख्या है। तो आपका चेंज कौन सा हो जाएगा, एस। अलग कौन सा होगा, एस। और एस दिए गए, और ये एस वाला ऑप्शन कौन सा है, डी। और डी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि इस तरह से भी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दी, जैसा आपको एग्जाम में फंस जाए आप उसी तरीके से कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को बताया विषम की पहचान करें, यानी कि इसमें से एक अलग है, वह बताना है कौन सा अलग है। तो बेटा मैंने आपको देखो सिखाया है, जैसे आपको सिखाया है मैंने कि एक ABCD का आपको क्रम पता होना चाहिए। तो देखिए उसी पे अक्षर है, ये उसी पे क्वेश्चन है, उसी अक्षर पे दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका ए में दिया गया है, एल आपका 12 पे आता है, बिल्कुल सही है। और बी में देखिए एन आपका 14 पे आता है, बिल्कुल सही है। और सी में देखिए पी आपका 17 पे, क्या ये पी 17 पे आता है, गलत बात है ये। यानी कि यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पी है बेटा वो आता है 16 पे, पी आता है आपका 16 पे, लेकिन यहाँ दिया गया 17। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए। और देखिए, और डी में देखिए आर 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 जो आर है वो आता है 18 पे, और 18 दिए गए, यानी कि जो आपका सी वाला आंसर होगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसमें, डी में दिया गया है सी, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जो देखिए जो त्रिभुज है वो कौन से है, वो टेनिस खिलाड़ी है। जो त्रिभुज है आपका ये टेनिस खिलाड़ी है। और जो आयत है आपका ये कौन से हैं, हॉकी खिलाड़ी है। और ये आपका वृत्त है, ये कौन से हैं, चेस खिलाड़ी है। तो आपसे कह रहा है वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं है, उनकी संख्या कितनी है। यानी कि जो वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या पूछ रहा है आपसे, यानी कि टेनिस खिलाड़ी की संख्या पूछ रहा है, लेकिन जो हॉकी के ना हो। हॉकी के ना हो तो हॉकी देखिए बेटा कौन से में दिया है, हॉकी दिया गया है आपका आयत में। तो ये वाला आप छोड़ देंगे, ये आप पूरा पूरा छोड़ देंगे इसे। तो देखिए टेनिस में आपको कितने खिलाड़ी हैं, देखिए 11 ये है, क्योंकि 11 ये है और 5 ये है। और देखिए 14 आपके ये हो गए और 5 आपके ये हो गए। तो ये कितने खिलाड़ी हो गए, 5 5 10 20 30 और 35, यानी कि ये टोटल खिलाड़ी हो टेनिस से कितने खिलाड़ी होंगे, ये होंगे 35। 35 कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, इस कथन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये कथन दिया गया है, ठीक है। ये बेन आर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आपसे कह रहा है कुछ मिठाइयाँ लंबी हैं, यानी जो कुछ मिठाइयाँ हैं वो लंबी हैं। ये वाले ये कुछ मिठाइयाँ हैं, ये क्या है, लंबी है। लंबी को लिख दिया हमने एल से, और मिठाइयों को लिख दिया एम से। मिठाइयों को लिख दिया हमने एम से। कह रहा है कुछ मिठाइयाँ लंबी हैं, पहला वाला होगा। अब दूसरे में कह रहा है आपसे कुछ लंबे छोटे हैं। जो कुछ लंबे हैं वो छोटे हैं, यानी जो कुछ लंबे हैं ये क्या है, छोटे हैं। छोटे को लिख दिया हमने एस से, छोटे को लिख दिया हमने एस से। और आपसे कह रहा है सभी छोटे क्या है, लड़कियां हैं। जो सभी छोटे हैं वो लड़कियां हैं, इसमें कह रहा है सभी जो छोटे हैं लड़कियां हैं, यानी कि ये वाले छोटे हैं जो ये वाले, ये सब क्या है, लड़कियां हैं। लड़की को लिख दिया हमने एल डी से लिख दिया, ये क्या है, लड़कियां हैं। अब देखिए निष्कर्ष हमारे पास दो दिए गए, पहला दिया गया और दूसरा दिया गया, तो आपको अब इन्हें चेक करना है। तो आपसे पहले निष्कर्ष में कह रहा है तो कुछ लड़कियां लंबी हैं, कुछ लड़कियां लंबी हैं। तो देखिए लड़की को तो जे वाला घेरा है, ये लड़कियों का घेरा है, और ये क्या है, लंबों का घेरा है। तो देखिए बेटा बेटा जे वाला कुछ कुछ वाला हिस्सा है, जे वाला, ये दोनों में मिक्स है, लंबों में और लड़कियों में भी। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे निष्कर्ष में यह कह रहा है कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ। तो बेटा मिठाइयों का तो जे वाला है घेरा, और लड़कियों का कौन सा है, लड़कियों का ये वाला घेरा है, लड़कियों का ये है। तो बेटा देखिए इसमें और इसमें देखिए कोई भी अंतर नहीं है, दोनों की दोनों अलग है। और आपसे कह रहा है कुछ मिठाइयाँ लड़कियाँ, तो बेटा ये वाला सेकंड गलत हो जाएगा, सेकंड आपका गलत होगा। आपका जो सही होगा वो खाली फर्स्ट वाला सही होगा, यानी केवल इसका फर्स्ट सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। यानी कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में दिया है 2044, ऑप्शन बी में दिया है 2076, ऑप्शन सी में दिया है 2040, ऑप्शन डी में दिया है 2096। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन करने के लिए जैसे आपका ये 2020 लिखा है, 2020 लिखा है, तो ये लास्ट के 2 अंक हैं, यानी कि ये ईयर होती है और ये होती है आपकी शताब्दी। तो बेटा ईयर में क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं। ईयर में हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा 4 से डिवाइड करने पर हमारा अगर शेष 1 बचता है, शेष 1 बचता है, तो हम बेटा उसमें +6 जोड़ते हैं। हम इसमें +6 जोड़ते हैं। अगर हमारा शेष हमारा अगर 2 बचे तो हम इसमें +11 करते हैं, यानी कि पहला 11 जोड़ते हैं। अगर शेष बेटा 3 बचे तो हम प्लस उसमें फिर 11 करते हैं। अगर कुछ शेष ना बचे, यानी कि शेष 0 बचे आपका, तो उसमें हम प्लस करते हैं 28। इसे आप नोट कर लो, ये आपका बहुत ही काम का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही तरीका आपको आजमाना है। ठीक है, यही तरीका आपको, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। तो बेटा अब हमने इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ईयर के लास्ट में हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारा अब हम 4 से डिवाइड करा, 4 पंजे 20, यानी कि पूरा पूरा कट गया, हमारा शेष आया 0। हमारा शेष जब 0 आया तो हम क्या करेंगे बेटा 2020 में 28 जोड़ेंगे। 2020 में 28 जोड़ेंगे, 2020 में +28 करेंगे। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2048, यानी कि 2048 आएगा आपका, 2048 आएगा आपका 2048। लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। जब 2048 ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या करेंगे हम। अब हम फंस रहे हैं, लेकिन बेटा हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये जो 20 में हमने डिवाइड करा तो 0 ही आया था बेटा, 0 आया था। जब 0 आएगा तो हमें 28 जोड़ना होगा। लेकिन हमारा 2048 हमने 28 जोड़ा तो आया 2048। 2048 नहीं है ऑप्शन में, तो हम बेटा फिर क्या करेंगे, इसमें फिर 28 जोड़ेंगे, यानी कि 2048 में फिर हम 28 जोड़ेंगे। जब 28 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2076। ये हो जाएगा 2076। 2076 आपका क्या ऑप्शन में दिया गया है, 2076 ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस बेटा आप इसे याद कर लो, जब हम डिवाइड करेंगे, अगर आपका 1 शेष बचेगा तो आपको 6 जोड़ना होगा। अगर आपका 2 शेष बचेगा तो इसमें 11 जोड़ना होगा। अगर आपका 3 शेष बचेगा तब भी आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको शेष 0 आता है, ठीक है, यानी कि शेष कुछ नहीं बचता है, तो आपको 28 जोड़ना है उसमें। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। बस आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप मुंह जबानी याद कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 अगस्त को आपका क्या दिया गया है, 5 अगस्त 1994 को आपको दिया गया है, 5 अगस्त 1994 दिया गया आपका बुधवार, इनकी आपका बुधवार दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है 2 सितंबर को पूछ रहा है, 2 सितंबर को पूछ रहा है बेटा। अगर हम 5 अगस्त 1995 में हम जाएं, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि 5 अगस्त को 5 अगस्त 1995 में जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने दिन जोड़ेंगे। आपको पता है अगर एक नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 1 और दिन होता है, अगर लीप ईयर होता है तो उसमें 2 और दिन होते हैं, यानी कि 2 विषम दिन होते हैं। तो देखिए, लेकिन हमने जो हम यहाँ पर आए, ये क्या है 1994, 1994 ये क्या है एक नॉर्मल ईयर है, तो हमारा विषम दिन कितने होंगे, इसमें 1 ही होगा। तो हम इसमें जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो +1 दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तब 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम बुधवार में +1 करेंगे, हम बुधवार में +1 करेंगे। तो बेटा 5 अगस्त 1995 तक जब आएंगे तो हमें दिन मिल जाएगा गुरुवार, यानी कि अगले जो 1995 में
5 अगस्त को क्या हुआ, वो उस दिन होगा गुरुवार, यानी कि 1 प्लस करेंगे इसमें तो होगा ये गुरुवार होगा। अब देखिए 5 अगस्त तक तो आ गए हम, लेकिन हमें जाना है 2 सितंबर तक, 2 सितंबर तक जाना है। तो अगस्त में हमारे कितने दिन बचे, अगस्त होती है आपकी 31 की, अगस्त का महीना होता है 31 का, और हम आ गए 5 सितंबर तक। तो अगस्त में दिन बचे हमारे 26 शेष, 26 शेष बचे, और 2 सितंबर 2 दिन ये थे, यानी 2 सितंबर जाना तो 2 ये, तो ये आ गया 28, ये होगा 28। और बेटा हम इसमें 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0 बार, 7 चौक 28, तो आया 0। तो बेटा जब 0 आया तो हमने, हमारे पास दिन बचा था 5 अगस्त को गुरुवार, दिन आया था गुरुवार, और लेकिन यहाँ हमने 0 आया हमारा। तो बेटा आपसे कह रहा है 2 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो बेटा उस दिन भी होगा गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो बेटा देखिए, जो 1 मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में बनाती है, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और जो घंटे वाली होती है, यानी कि 1 आवर में बनाती है, घंटे वाली सुई होती है, वो 1 घंटे में बनाती है आधा डिग्री का कोण, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए घड़ी, पहले हम घड़ी बनाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि आप, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। अगर ऐसा कोई सा क्वेश्चन आया, ये बनाई हमने घड़ी, तो बेटा यहाँ क्या बजेंगे, 12 बजेंगे, और यहाँ 6 बजेंगे, और ये 3 बजेंगे, और ये 9 बजेंगे, और यहाँ क्या बजेगा, 1 बजेगा, ये 2 बजेंगे, और ये 4, और ये 5, और ये 7 बजेंगे, और ये 8 बजेंगे, ये 10 बजेंगे, और यहाँ 11 बजेंगे। तो हमसे पूछ रहा है 8 बजे, हमसे पूछ रहा है 8 बजे, तो बेटा 8 बजे देखिए, जो यहाँ छोटी वाली, जो बीच का वो होगा, तो छोटी वाली सुई होगी 8 पे, छोटी वाली सुई 8 पे होगी, और बड़ी वाली सुई जो होगी मिनट वाली, वो 12 पे होगी। तो आपसे पूछ रहा है जो ये कोण बनने है, ये इस, तो ये जो कोण बनने है, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट बच रहे हैं, देखिए, यानी कि यहाँ से ये घेरा बनने है, ये कितने मिनट का वो होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ का जो घेरा बना, इसमें है 20 मिनट, क्योंकि देखिए 5 5 10, 5 3 15, और 5 चौक 20, यहाँ से यहाँ तक है 20 मिनट, और 1 मिनट में बनने हैं 6 डिग्री का कोण, तो 20 मिनट में क्या डिग्री का कोण बनेगा, 20 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20 6 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।